हाँ तो नमस्ते जी। कैसे हैं? उम्मीद करते अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग को तैयारी भी चल रहा होगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग टॉप 10 सब्जेक्टिव त्रिकोणमिति के करने वाले हैं। तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन हम VVA मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवा रहे हैं, जो कि डायरेक्ट एग्ज़ाम में आने के 100% चांस है। तो सबसे पहला प्रश्न आप लोग के सामने हम बोर्ड पे लिख दिए हैं, तो देख लीजिए। सबसे पहला प्रश्न है 15 cot A बराबर 8, तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है 15 cot A बराबर 8, तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए सभी लोग। तो हल लिखेंगे और जो क्वेश्चन दिया है उसको हम लोग लिख लेंगे। यानी 15 cot A बराबर 8 दिया है, तो देख सकते हैं आप 15 गुना में है, तो साइड बदलेंगे तो किस में जाएगा? भाग में जाएगा। किस में जाएगा? भाग में। तो 8 बटे कितना हो जाएगा? 15। और कॉटे का जो फॉर्मूला होता है वो होता है B/P। क्या होता है? B/P। तो B/P लिख के और 8 बटे 15 लिख देंगे। और हम लोग को साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो आपको पता होना चाहिए साइन ए में जो साइन ए का जो सूत्र होता है वो P/H होता है, और H जो कि हम लोग को नहीं पता है। तो अभी हम लोग एक समकोण त्रिभुज की मदद से H निकालेंगे, उसके बाद हम लोग साइन ए और सेक ए का मान निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं आप लोग ध्यान दीजिए अच्छे से। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे हम लोग, और उसका नाम दे देते हैं PQR। और जो जो दिया गया वो हम लोग बोर्ड पे लिख देते हैं। यानी B आधार दिया है, 8, और P यानी लंब दिया है 15, और हम लोग को निकालना है कर्ण। यानी समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा को हम लोग कर्ण कहते वही निकालेंगे। उसके बाद हम लोग साइन ए और सेक ए का मान निकालेंगे। तो हम लोग लिखेंगे, चूंकि पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से लिखेंगे। पाइथागोरस परिमेय से H बराबर होता है √P² प्लस B²। तो P का जो मान दिया गया है वो P का मान 15 है, और B का जो मान दिया गया वो कितना है? तो 8 है। तो 8 का स्क्वायर लिखेंगे हम लोग, मतलब 15 का स्क्वायर जो होता है वो 225 होता है, और 8 के स्क्वायर 64 होता है। मतलब कुल जो है 289 हो जाएगा, और 289 जो होता है वो 17 का स्क्वायर मतलब 17। तो कर्ण जो हम लोग को आ गया वो कितना आ गया? 17। अब हम लोग को मान पूछ रहा है साइन ए का। तो हम लोग साइन ए बराबर लिख देंगे, और साइन ए का जो फॉर्मूला होता है P/H होता है, और P हम लोग को दिया गया है 8, तो लिख देंगे 8। और H का जो मान है वो अभी जस्ट निकाले हैं, कितना है? 17। तो आप देख सकते हैं कि साइन ए का मान आ चुका है, और हम लोग अब सेक ए निकालने जा रहे हैं। तो फिर लिखेंगे सेक ए बराबर, सेक ए जो है किसका उल्टा होता है? आप लोगों को पता होना चाहिए। सेक जो है वो कॉस का उल्टा होता है, और कॉस का जो फॉर्मूला होता है वो B/H होता है। मतलब B/H कॉस का होता है, और सेक का पूछ रहा है तो हम लोग उसका उल्टा लिख देंगे, मतलब HY लिख देंगे B। और H हम लोग जस्ट कैलकुलेट किए हैं 17, तो 17 लिख देंगे। और B जो है वो कितना है? आप देख सकते हैं B का मान 8 दिया है। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग को साइन ए और सेक ए का वैल्यू फाइनली आ गया है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा प्रश्न। तो आप लोग इसको अच्छे से समझ के नोट कर लीजिए। अब हम लोग प्रश्न नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं। दिया यदि, हाँ तो अब हम लोग प्रश्न नंबर 2 करने वाले हैं। देख लीजिए, आप लोग बोर्ड पे प्रश्न लिख दिए हैं। प्रश्न कह रहा है यदि tan A का मान 4/3 हो। प्रश्न कह रहा है यदि tan A का मान 4/3 हो तो कोण के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, अभी हम आप लोग को बनाने से पहले 2 मिनट आपको समझाने का प्रयास करते हैं।
त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं वो 6 होते हैं, और 6 में जो होते हैं वो साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉसेक, सेक और कॉट होते हैं। तो हम लोग के पास टैन ए का मान दिया है और बाकी जो बचता है मतलब 5 और है उसका मान हम लोग को निकालना है। तो कैसे निकालते हैं आप लोग ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल है। हम लोग हल लिख देंगे और हल लिखने के बाद जो हम लोग को डाटा दिया रहता है उसको लिखते हैं पहले। मतलब टैन ए बराबर दिया है 4/3 और टैन ए का जो सूत्र होता है वो होता है P/B, और P/B यानी 4/3। तो P का मान आप देख सकते हैं कि 4 आ गया और B का मान जो है 3 है। और हम लोग को मतलब साइन का जब भी हम लोग को H का जरूरत पड़ता है, यदि त्रिकोणमितीय अनुपात पूछता है तो हम लोग को तीनों भुजा पता होना चाहिए, यानी P भी पता होना चाहिए, B भी पता होना चाहिए और H भी पता होना चाहिए, जो कि हम लोग के पास एक H नहीं है। तो हम लोग समकोण त्रिभुज की मदद से हम लोग H निकालेंगे। तो हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, साइड में एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे जिसका नाम हम लोग ए, बी और सी रखते हैं। और हम लोग आधार को बी से सूचित करते हैं, मतलब 3 दिया है। आधार जो दिया गया है वो कितना दिया गया है 3, और लंब जो दिया गया है वो कितना है 4। निकालना है किसका मान H का। क्यों निकालना है आपको पता है? नहीं पता है तो हम बता रहे हैं। H इसलिए निकालना जरूरी है क्योंकि आपको कॉटे में तो नहीं जरूरत पड़ेगा, लेकिन जब हम लोग साइन को मान निकालेंगे, कॉसेक का मान निकालेंगे, सेक का मान निकालेंगे, उसमें हम लोग को H का जरूरत पड़ता है। और H होता है कर्ण, B होता है आधार और P होता है लंब। तो देख लीजिए हम लोग कैसे निकालते हैं H। तो लिखेंगे चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र होता है H बराबर √P² + B²। और आप देख सकते हैं P का मान हम लोग को दिया गया है, कितना दिया गया है तो 4 दिया गया है, और B का जो मान दिया गया वो कितना दिया गया है 3 दिया गया है। तो 4 चौक जो होता है वो 16 और 3 को हम लोग स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है, और 16 और 9 को जब हम लोग जोड़ते हैं तो 25 आता है। और 25 जो है वो किसका वर्गमूल है, वर्ग है तो 5 का, यानी 25 का वर्गमूल जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 5। मतलब हम लोग के पास H भी आ गया, कितना आ गया 5। अब हम लोग क्या करने वाले हैं तो त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने वाले हैं। तो देख लीजिए हम लोग साइड में लिख रहे हैं। सबसे पहले साइन ए लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखना है साइन ए लिखना है। तो साइन ए जो होता है वो P/H होता है। क्या होता है बताइए P/H। और P का जो मान है वो कितना दिया है 4 दिया है, और H का मान जस्ट कैलकुलेट किए कितना आया है 5। तो हम लोग 5 लिख देंगे। साइन के बाद कॉसेक आता है, सॉरी कॉस आता है। अच्छा आएगा वो भी, लेकिन हम लोग एक सीरीज से लिखेंगे लाइन से तो अच्छा लगेगा। कॉस ए, कॉस ए का जो सूत्र होता है वो B/H होता है। क्या होता है B/H। और B देख सकते हैं आप B का मान 3 है और H का मान कैलकुलेट करके लाए हैं हम लोग 5। कोई दिक्कत? अब हम लोग साइन कॉस और टेन का मान ऑलरेडी दिया गया है तो हम लोग दूसरे का मान निकालेंगे साइन कॉस। उसके बाद लिखेंगे क्या तो सेक लिख देंगे। सेके का कॉस का उल्टा सेके होता है। तो सेक जो होता है उसका जो मतलब B/H होता है कॉस का, तो सेक का जो है H/B होगा, H/B। और H का जो मान दिया गया वो कितना दिया गया है 5, और B का जो मान दिया गया वो 3 दिया गया है। तो आप देख सकते हैं 3 आ गया है। और अभी हम लोग साइन कॉस सेक का मान, अब हम लोग कॉसेक का मान लिखेंगे। कॉसेक के बराबर होता है क्या, देख सकते हैं साइन का उल्टा कॉसेक है तो H/y क्या हो जाएगा P, और H का मान हम लोग के पास पता है 5,
और p का मान जो है कितना है देख सकते हैं 4। और इसके बाद एक और बचता है जिसका नाम है कॉट। क्या नाम है? कॉट। तो कॉट जो होता है, कॉट का फॉर्मूला होता है, जैसे देखिए tan का क्या होता है बता सकते हैं आप लोग? p/b। तो tan का ही उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। तो कॉट का हो जाएगा क्या? b/p। और b/p तो आप देख सकते हैं b का मान कितना है? 3 है। और p का मान कितना है? तो 4 है। आप देख सकते हैं कि tan a बराबर 4/3 दिया था और हम लोग को अन्य त्रिकोणमिति यह अनुपात आ चुका है, जो कि क्या है? sin a आया है कितना? 4/5, cos a आया है 3/5 और sec a कितना है? 5/3 और cos a का आया है 5/4, cot आया है 3/4। तो हम लोग को त्रिकोणमितीय अनुपात आ चुका है। और देखिए tan a का वैल्यू दिया था, अन्य कह रहा था, मतलब इसके बाद जो बच रहा था उसका वैल्यू हम लोग के पास आ चुका है। तो अब हम लोग प्रश्न नंबर 3 करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही वीवीआई है, आप लोग जरूर देखिएगा। तो देखिए कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग हल लिख देंगे और हल लिख के हम लोग जो दिया गया उसको क्या करने वाले हैं तो लिख देंगे। देख लीजिए 7 tan थीटा बराबर दिया है 8। 7 tan थीटा बराबर 8 दिया है। तो हम लोग से पूछा जा रहा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान बतावे। तो कैसे बनाएंगे आप लोग देखिए अच्छे से। तो 7 tan थीटा बराबर 8 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो ये अभी गुना में है तो हम लोग साइड बदलेंगे तो भागा में जाएगा। मतलब tan थीटा बराबर हो जाएगा 8/7। कितना हो जाएगा? 8/7। और tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है p/b। और p/b मतलब 8/7। और आप यहाँ आप देख सकते हैं कि हम लोग को 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा दिया गया। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो इसमें साइन थीटा है इसीलिए हम लोग क्या करते हैं तो h निकाल लेते हैं, वो भी समकोण त्रिभुज की मदद से। तो हम लोग h निकाल लेंगे। समकोण त्रिभुज बनाएंगे सबसे पहले। तो एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं PQR। क्या बना लेंगे? समकोण त्रिभुज। और जो मान दिया गया उसको हम लोग लिख लेंगे। तो P का मान कितना दिया गया है? 8। B का मान दिया गया है 7। हम लोग H का मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे? H का मान। तो अब आप देख सकते हैं H का मान कैसे निकालेंगे। तो हम लोग लिखेंगे, चूंकि पाइथागोरस परिमेय से और पाइथागोरस प्रमेय से h बराबर होता है √p² प्लस b²। मतलब इसको कहें तो p का मान कितना दिया गया है? 8² प्लस दिया है 7²। तो देख लीजिए कितना हो जाएगा? 8×8 64 और 7×7 49। तो देख लीजिए कितना आ जाएगा? 9×4 13 और 6×4 10, 1 11। तो h जो हम लोग के पास आ गया वो कितना आ गया? √113 आ गया है। अब हम लोग क्या करते हैं तो इसका मान कैलकुलेट करते हैं। तो देख सकते हैं 1 प्लस लिखा है साइन थीटा और इंटू बराबर लिख देते हैं, सॉरी रुकिए 2 मिनट। तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो आप देख सकते हैं कि ये एक फॉर्मूला में सेट है
जिस फार्मूला का नाम है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम लोग देख यहाँ से लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर और अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर जो होता है 1 ही होता है, और साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होता है। और यहाँ से हम लोग 1 माइनस क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है बताइए, कॉस स्क्वायर थीटा, और 1/1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर जो होता है वो कितना हो जाता है, कॉट स्क्वायर थीटा। कितना हो जाता है, कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉट स्क्वायर थीटा होता है, तो कॉट स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वो क्या होता है बताइए, बी बाय पी होता है। इसका हम लोग लिख देंगे होल स्क्वायर। मतलब बी का मान कितना दिया है, तो बी का मान 7 दिया है, और पी का मान जो दिया गया है वो 8 है, तो लिख देंगे इसका होल स्क्वायर। मतलब कितना आ गया, तो 7 7 49 और 8 8 64। तो आप देख सकते हैं हम लोग को इस जिसका मान पूछ रहा है उसका मान आ गया है। और हम लोग एक चीज यहाँ से देख पा रहे हैं, ये देख पा रहे हैं कि इसको हम लोग को कोई ज़रूरत नहीं पड़ा, कोई दिक्कत, तो इसका कोई ज़रूरत नहीं पड़ा हम लोग को, इसी से क्या हो गया, तो काम हो गया। तो इसका कोई मतलब रोल नहीं है, तो हम लोग मिटा देते हैं, इसका कोई रोल नहीं है इसका। और आप लोग इतना नोट कर लीजिए, क्योंकि इतना ही क्या है, इतना ही फाइनल 1 बाय साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान जो है हम लोग को आ गया। कोई दिक्कत, तो ये हम लोग को निकालने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब हम लोग प्रश्न नंबर 4 करने जा रहे हैं, जो कि देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप लोग एक बार ध्यान दीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग हल लिख देंगे, और कॉट थीटा बराबर दिया है 7/8। क्या दिया है बताइए, 7/8। तो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान कर रहा है निकालने के लिए। तो देख लीजिए हम लोग कैसे निकालते हैं, बहुत ही कम समय में, देखते जाइए आप लोग। लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। देख लीजिए ये सेट है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फिर नीचे में भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये सूत्र किसका होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। नीचे में हम लोग लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, तो 1 का स्क्वायर जो होता है हमेशा 1 होता है, और साइन थीटा का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होता है, और नीचे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो आप देख सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो कॉस स्क्वायर क्या होता है, थीटा, और नीचे में क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा होता है, नहीं चलिए, इसका जो होता है वो होता है कॉट स्क्वायर थीटा। और आप देख लीजिए कॉट का मान हम लोग को दिया गया है, तो हम लोग आराम से क्या करेंगे, तो बराबर लिख देंगे। और कॉट थीटा का मान आप देख सकते हैं कि 7/8 है, तो हम लोग 7/8 का क्या लिख देंगे, होल स्क्वायर। तो 7/8 का होल स्क्वायर यानी 7 7 क्या हो जाएगा 49, और 8 8 क्या हो जाएगा 64। तो ये देखिए आपका आंसर फाइनली आ गया है। और देखिए, देख के आप लोग को थोड़ा बहुत परेशान लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही सिंपल तरीका से हम लोग क्या किए, इसको आंसर देखिए ला दिए, यानी कितना हो जाएगा 49/64 हो जाएगा। तो अब हम लोग प्रश्न नंबर 5 करने जा रहे हैं, जो कि क्या कर रहा है आप लोग समझिए अच्छे से। tan a बराबर दिया है 3/4, तो sin a इंटू कॉस ए का मान ज्ञात करें। क्या दिया है, tan a बराबर 3/4,
तो साइन ए इंटू कॉस ए का मान ज्ञात करें। तो कैसे निकालते हैं आप लोग देखिए अच्छे से। हल लिख देंगे हम लोग और tan ए बराबर दिया है 3/4। क्या दिया है बताइए? 3/4। तो यहाँ से tan ए का क्या होता है P/B और 3 क्या दिया है 4। और आप देख लीजिए तो साइन ए इंटू कॉस ए। तो सबसे पहले आपके मन में ये सवाल चलना चाहिए कि साइन ए का क्या फॉर्मूला होता है। तो साइन ए का फॉर्मूला जो होता है वो P/H होता है, जो कि हमको P मालूम है, H नहीं मालूम है। तो H हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे। और कैसे निकालता है देख लीजिए। लिखेंगे चूंकि H बराबर आप लोग को हम बहुत बार समकोण त्रिभुज बनाकर दिखाए हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो डायरेक्ट हम लोग H नहीं लिखेंगे, लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, और पाइथागोरस प्रमेय से H यानी कर्ण बराबर होता है √P² प्लस B²। और P का जो मान है वो कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर लिखेंगे। और B का जो मान है वो कितना है 4 है। तो देख लीजिए 3 तिया कितना होता है 9 और 4 चौक 16, मतलब 16 और 9 कितना होता है 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। तो आप देख सकते हैं H का मान कितना आ गया है 5। H का मान 5 आ गया है। अब हम लोग को क्या निकालना है बताइए? अब हम लोग को साइन ए इंटू कॉस ए निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखिए क्या दिया है साइन ए इंटू कॉस ए। तो साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए का फॉर्मूला होता है P/H इंटू B/H। बहुत ही सिंपल है। तो P का मान कितना दिया गया है 3 दिया गया है। H का मान अभी जस्ट आया है 5 और इंटू B/H। तो B देख सकते हैं 4 है और H कितना है 5 है। 5 अच्छे से लिख देते हैं ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। तो 3 चौक कितना होता है 12 और 5 कितना होता है 25। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग को फाइनली आंसर आ चुका है। और कितना समय लगा, बहुत ही कम समय में आप 2 अंक अच्छे से बना सकते हैं। और देख सकते हैं कि हम लोग को फाइनली आंसर आ चुका है। तो समझ में आ गया आप लोग को। तो अब हम लोग प्रश्न नंबर 6 करने जा रहे हैं। तो देखिए आप लोग कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रश्न पढ़ लेते एक बार क्या कहता है, उसके अनुसार हम लोग बनाएंगे। तो सेक थीटा का जो दिया है मान वो 13/12 दिया है। तो कॉसेक थीटा और टेन थीटा का मान हम लोग पूछ रहा है। सेक थीटा का मान कितना दिया है 13/12। तो कॉस थीटा प्लस टेन थीटा का मान, मतलब कॉस थीटा और टेन प्लस टेन थीटा का कैसे मान निकालेंगे तो आप लोग जरूर देखिए। तो हल लिख देंगे हम लोग सबसे पहले। और सेक थीटा बराबर क्या दिया है तो 13/12। और आप जानते हैं या नहीं जानते हैं तो अभी जान लीजिए। सेक थीटा जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है। और कॉस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है तो B/H होता है। तो उल्टा कर देंगे तो H/ क्या हो जाएगा B हो जाएगा। H/ क्या हो जाएगा बताइए B, और H/B हो जाएगा 13/12। तो H मालूम है 13 और B मालूम है 12। और एक चीज हम लोग को क्या मालूम नहीं जो कि P। तो हम लोग क्या करते हैं तो पाइथागोरस यानी समकोण त्रिभुज की मदद से हम लोग क्या निकालेंगे B। तो लिखेंगे चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से होता है फॉर्मूला P बराबर √H² - B²। देखिए याद करने के यहाँ से बहुत सिंपल तरीका है। यदि P यानी लंब पूछ रहा है तो H² में से B² को घटा दीजिए। यदि यहीं पे हम लोग को B का जरूरी पड़ता तो हम लोग H² में से P² को घटाते, लेकिन जो हम लोग को जरूरी है वो हम अभी बोर्ड पे लिख दिए हैं। और हम लोग के पास दिया गया है H का मान भी दिया गया और B का भी मान दिया। तो H का मान है 13 का स्क्वायर लिख देंगे और B का मान जो दिया गया वो दिया गया है 12। तो देख सकते हैं आप 13 का स्क्वायर 169 होता है और 12 का 144। और 144 में से यदि
सॉरी 169 में से 144 को हम लोग घटाते हैं तो वो जो आता है वो कितना आता है 25, और 25 जो है वो किसका है वर्गमूल 5 का, सॉरी वर्ग किसका है 5 का, यानी 25 का वर्गमूल आ गया 5। तो P हम लोग के पास कितना आ गया है 5। अब हम लोग बहुत आसान तरीका से हम लोग क्या निकालने वाले हैं cos थीटा और प्लस tan थीटा का मान निकालने वाले। तो cos थीटा का जो होता है वो क्या होता है b/h, और प्लस tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है p/b। कोई दिक्कत? तो देखिए अब हम लोग के पास सारा मान दिया गया है, उसको हम लोग को रखना है। तो आप देख सकते हैं b का मान कितना दिया है 12, h का मान कितना दिया है 13, और p का मान जो निकला अभी जस्ट निकला है 5, और b का मान कितना दिया है बताइए 12। अब हम लोग क्या करेंगे तो 12 और 13 को क्या करेंगे सिंपल तरीका से लघुत्तम ले लेंगे। तो देख लीजिए इसको क्या करेंगे हम लोग, दोनों अलग अलग है 156 हो जाएगा। और हम लोग क्या करते हैं तो अब 13 से भाग देते हैं, तो 13 से भाग देंगे तो 13 का 13, इसमें देख लीजिए 2 बचता है, कितना बचता है 13 2 15, यानी 13 का 13 और 2 बचा 13 दूना 26, मतलब 12 बाजी में देखिए तो ये कट रहा है, तो 12 बरन 100 कितना होता है 44, और 12 से देख लीजिए 156 है, और यदि 12 से यदि 156 में भाग देते हैं तो वो कितने बार में लगेगा 13 बार में, और 13 पंच कितना हो जाएगा तो 65 हो जाएगा। और दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे तो 5 4 कितना हो जाएगा 9, और 6 4 कितना हो जाएगा 10, 1 1 कितना हो जाएगा 2, अपॉन कितना हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं 5 4 9 और 6 4 10, 1 1 2 बट्टे 156, 3 6 का 18, 2 5। अब ये नहीं कटेगा, तो ये आप देख सकते हैं हम लोग का फाइनली आंसर आ चुका है। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। एक बार आप लोग को फिर से समझा देते हैं, देख लीजिए सेक थीटा बराबर 13/12, तो कॉस थीटा प्लस tan थीटा का मान निकालिए, यही प्रश्न है। तो सबसे पहले हम लोग जो दिया गया उसको लिख देंगे, यानी सेक थीटा बराबर 13/12 दिया गया है, और सेक थीटा को आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, यदि मालूम नहीं है तो अभी देख लीजिए h/b होता है, और हम लोग को यहाँ पे cos थीटा दिया है और tan थीटा दिया है। तो हम लोग को जब भी ये डाटा सब रहे तो हम लोग को तीनों चीज निकाल लेना चाहिए, ताकि जो पूछे तुरंत हम लोग बता दें। तो हम लोग को p मालूम नहीं था, p निकाल लिए पाइथागोरस प्रमेय से, √h² - b², तो 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर, यानी कितना हो गया 169 - 144, यानी रूट के अंदर 25 आ गया, यानी 5 इसका वर्गमूल आ गया। और cos थीटा प्लस tan थीटा का आप देख सकते हैं 209/156। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। हाँ, तो अब हम लोग प्रश्न नंबर 7 करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही वीवीआई है। आप लोग को एग्जाम के मद्देनजर रखते हुए इस क्वेश्चन को हमने बोर्ड पे आपको बता रहे हैं, तो आप लोग देखिए अच्छे से। तो सबसे पहले हम लोग हल लिख देंगे, और देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है 2 tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60 का मान निकालें। तो कैसे निकालेंगे आप लोग देखिए, सबसे पहले हम लोग हल लिखेंगे, उसके बाद 2 tan² 45 प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। तो सबसे पहले आप लोग को मान सारणी याद होना चाहिए त्रिकोणमिति का। देखिए कैसे हम लोग बनाते हैं, तो 2 गुना tan 45 का जो मान होता है वो 1 होता है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्क्वायर लगा हुआ है, तो 1 का स्क्वायर, प्लस cos 30 डिग्री का जो मान होता है वो √3/2 होता है, तो हम लोग लिख देंगे √3/2 और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। फिर sin 60 भी वही होता है √3/2 का होल स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 2 से गुना करेंगे तो 2 होगा, और प्लस √3 का जो स्क्वायर होता है वो 3 होता है,
और 2 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 4, माइनस फिर वही सेम चीज है तो 3/4। तो आप देख सकते हैं 3/4 प्लस में और 3/4 माइनस में है, तो दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या बचेगा हम लोग के पास 2। तो ये रहा आपका फाइनली आंसर। आप देख लीजिए कि 2 अंक का प्रश्न कितना बहुत सिंपल तरीका से बन रहा है। तो आप जुड़िए हमारे साथ, आपको बहुत अच्छे से सिंपल तरीका से हर क्वेश्चन को बताएंगे। तो अब हम लोग प्रश्न नंबर 8 करने जा रहे हैं। तो अब हम लोग प्रश्न नंबर 8 करने जा रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिए क्या कर रहा है प्रश्न, पहले आपको समझाते हैं, उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन देंगे। तो 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 का मान निकालिए। क्या कह रहा है, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60 का मान निकालिए। तो कैसे निकालेंगे आप लोग देखिए, बहुत इजी तरीका से हम लोग निकालेंगे। तो 2 tan स्क्वायर 45 दिया है, उसके बाद कॉस स्क्वायर कितना दिया है 60, उसके बाद साइन स्क्वायर कितना दिया है 60। तो आप देख सकते हैं कि tan 45 का मान जो होता है वो 1 होता है, कितना होता है 1। तो हम लोग लिख देंगे 1 का स्क्वायर प्लस cos 60 होता है 1/2, इसका क्या हम लोग लिख देंगे होल स्क्वायर, क्योंकि आप देख सकते हैं cos स्क्वायर है। और sin 60 होता है √3/2, इसका भी हम लोग लिख देंगे होल स्क्वायर। और 2 को यदि 1 से गुना करते हैं तो 1 ही आता है, प्लस यानी 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर करने पर भी 1 आएगा, और 1 से 2 को गुना करेंगे तो 2 आएगा, प्लस 1/2 होल स्क्वायर 1/4 आएगा, प्लस √3 का स्क्वायर। आपको देखिए जब √3 और √3 स्क्वायर है तो 2 बार तो गुना कर सकते हैं। आपको हम समझा रहे हैं कि √3 का स्क्वायर जो है 3 कैसे आता है। तो आप देख लीजिए √9 आएगा, और 9 जो है किसका है स्क्वायर, तो 3 का है, इसीलिए हम लोग √3 का स्क्वायर क्या लिख देते हैं 3। चलिए तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 3/4। अब नहीं कुछ है तो 2 के भाग में 1 मान लीजिए, और हम लोग लघुत्तम ले लेंगे। तो 1 4 4 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 1 से भाग देंगे 4 में तो कितने बार में कटेगा 4 बार में, तो हम लोग गुना कर देंगे, यानी हो जाएगा कितना, तो 4 दूनी 8 प्लस 1, 4 से भाग 4 में देंगे तो 1 बार में कटेगा तो 1 हो जाएगा, फिर प्लस 4 एकान 4 तो 3 एकान 3। और आप देख सकते हैं 8 1 9 9 3 कितना होता है 12, 12/4, और 4 से कितने बार में 12 कट जाता है तो 3 बार में, तो 4 तिया हम लोग क्या लिखेंगे 12। तो आप देख सकते हैं कि मान वाला क्वेश्चन कितना सिंपल तरीका से बन जाता है। और देख लीजिए आपका आ गया है, कितना आंसर आ गया है 3। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आता है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप लिखिए और हमको उससे पता चलेगा कि आपको कहाँ नहीं समझ में आ रहा है। तो हम लोग प्रयास करेंगे आपको कमेंट देखकर मतलब प्रॉब्लम को ख़त्म करने के। तो देख लीजिए आपके पास 8 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। तो ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग अगले प्रश्न करेंगे, यानी 9 नंबर प्रश्न करेंगे। हाँ, तो अब हम लोग प्रश्न नंबर 9 करने जा रहे हैं। तो आप लोग देखिए अच्छे से, तो कैसे निकालेंगे देख लीजिए, हल लिख देंगे। और साइन 60 इंटू कॉस 30 और माइनस कॉस 60 इंटू साइन 30। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग देखिए। तो साइन 60 होता है √3/2 और इंटू कॉस 30 भी होता है √3/2 माइनस कॉस 60 होता है हाफ और साइन 30 भी होता है हाफ। अब हम लोग क्या करेंगे, तो √3 और √3 का जो गुना होता है वो कितना होता है 3, और फिर 2 का गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस 1/2 गुना 1/2 1 कितना हो जाएगा 4, और 4 4 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 4। तो देख लीजिए 4 से भाग देंगे 4 में तो 1 बार में लगेगा, तो 3 एकान कितना हो जाएगा 3 माइनस 4 एकान 4 तो 1 एकान 1। तो आप देख सकते हैं 3 में से 1 गया तो कितना होगा 2/4, और 2 का 2 2 दूनी 4, यानी आपका जो सही आंसर आ गया है कितना आ गया 1/2। देखिए कितना ही कम समय में 2 नंबरिया को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो आप भी यदि इस वीडियो को देखेंगे तो आप भी अच्छे से बहुत कम समय में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब हम लोग प्रश्न नंबर लास्ट यानी 10
VVI गेस क्वेश्चन करने वाले थे, तो अब हम लोग लास्ट करेंगे। तो अब हम लोग लास्ट नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 10 करने वाले हैं, जो कि बहुत ही VVI है। देखें 2025 बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर याद रखिएगा। तो देखिए कैसे हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग इसमें प्रमाण लिखेंगे, क्योंकि हम लोग को सिद्ध करना है। और क्या सिद्ध करना है आप लोग देख सकते हैं। सिद्ध करें कि 1 + tan a बटे 1 + cot a बराबर का होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर है। कैसे सिद्ध करेंगे आप लोग जरूर अच्छे से देखिए। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, हर एक पॉइंट को आप लोग को समझा रहे हैं। तो देखिए हम लोग सबसे पहले प्रमाण लिख देंगे और LHS लिखेंगे। क्या लिख देना है? LHS। और LHS में हम लोग को दिया गया 1 + tan a बटे 1 + cot a का होल स्क्वायर। आप देख सकते हैं 1 + tan a को जो हम लोग बदलने वाले हैं वो sin बटे cos के रूप में बदलने वाले हैं। किसके रूप में? sin a बटे cos a। और फिर नीचे में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो 1 + cot जो उल्टा आता है वो sin tan का ही उल्टा होता है, तो इसका जो हम लोग बदलने वाले cos a बटे sin a में बदलने वाले हैं। और हम लोग होल स्क्वायर लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग को क्या आ गया, 1 + sin a बटे cos a, फिर 1 + cos a बटा sin a। अब हम लोग नहीं कुछ है तो एक मान लेंगे, इसके भी बटा में एक मान लेंगे और लघुत्तम ले लेंगे। क्या करेंगे बताइए? लघुत्तम लेंगे। तो 1 को और cos a का जो लघुत्तम होता है वो cos a ही होता है, और 1 से यदि भाग देंगे cos a में तो cos a ही होगा, यानी cos a + sin a। लिख देते हैं अच्छे से, नहीं दिख रहा था। cos a, फिर नीचे में हम लोग लघुत्तम लेंगे, तो 1 और sin a का लघुत्तम sin a हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे 1 से भाग देंगे तो वही सेम चीज आ जाएगा, मतलब sin a + cos a। फिर से मिट गया, देख लीजिए sin a, और इसका क्या है? होल स्क्वायर। नीचे में लिखें तो आप लोग को प्रॉब्लम आएगा, इससे बेहतर है कि हम लोग आगे में लिखते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे आप लोग देखते जाइए। cos a + sin a क्या है? cos a + sin a बटा cos a, फिर नीचे में sin a + cos a बटे sin a। तो क्या हम लोग sin a + cos a बटे cos a लिख सकते हैं? देखिए प्लस में रहे या माइनस में रहे, उसके साइन के साथ आप जगह को बदल सकते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सीख लीजिए। तो हम वही किए हैं, cos a पहले था और sin a बाद में था। हम इसमें क्या किए, तो sin a को पहले और cos a को बाद में, इसलिए किए हैं क्योंकि हम लोग को देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा और कट करने में भी सुविधा होगा। तो गुना लिखेंगे, जो सबसे नीचे में वो ऊपर जाएगा, मतलब sin a, और नीचे में हो जाएगा sin a + cos a। इसका हम लोग लिख देने वाले हैं होल स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं ये दोनों कट जाएगा और फाइनली यानी sin a बटे क्या आएगा, cos a का होल स्क्वायर। और आप भी जानते हैं और नहीं जानते हैं तो जान लीजिए आज, sin बाय cos जो होता है वो tan a होता है, और tan a का यहाँ होल स्क्वायर है, मतलब tan स्क्वायर क्या आ गया, tan स्क्वायर a RHS क्या हो गया, प्रूव। क्या हो गया बताइए। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया है तो आप लोग कमेंट कीजिए, और ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए अच्छा लगे तो। तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए। यदि आप भी और नए नए वीडियो देखना चाहते हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।